जब कोई क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसे भारत के चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली में राष्ट्रीय दफ्तर बनाने के लिए जगह मिलती है, भवन मिलता है या कोई बिल्डिंग मुफ्त में दी जाती है। यानी लोगों को मुफ्त बिजली पानी देकर आज केजरीवाल अपनी पार्टी को उस स्तर पर ले आए हैं जहां उन्हें चुनाव आयोग से अब मुफ्त में एक बहुत बड़ा भवन मिलेगा अपना राष्ट्रीय कार्यालय बनाने के लिए। अब दिल्ली में केजरीवाल के पास जो दफ्तर होगा वो वैसा ही हो जाएगा जैसा बाकी नेशनल पार्टियों का है। जैसे दिल्ली में अभी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वो 24 अकबर रोड है। ये एक सरकारी बंगला है जिसे चुनाव आयोग ने ही उन्हें दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का दफ्तर है। इसी तरह दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है उसके लिए जमीन चुनाव आयोग से मिली है। और अब केजरीवाल भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर के लिए मुफ्त में जमीन लेंगे या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग उन्हें मिल जाएगी। अभी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी का कार्यालय है उस जगह को पार्टी ने दिल्ली की अपनी सरकार से ही किराए पर लिया हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू हमेशा के लिए उसके नाम पर आरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा चुनाव में पार्टी 40 स्टार कैंपेनर्स को अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए उतार सकेगी, जिनका खर्च उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा। और चुनाव में दूरदर्शन पर प्रचार के लिए भी आम आदमी पार्टी को एक निर्धारित समय अब से मिलने लगेगा। अभी हमारे देश में कुल मिलाकर 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें बीजेपी है, कांग्रेस है, मायावती की बीएसपी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, शरद पवार की एनसीपी है और सीपीआई और सीपीएम भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ममता बनर्जी की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में 18 साल लगे थे। मायावती की बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में 13 साल लगे थे। लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और इसी वजह से आज अरविंद केजरीवाल बहुत खुश हैं और इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। और ये जो उनकी उपलब्धि है ये ऐसा ही समझिए जैसे सचिन तेंदुलकर ने जल्दी फटाफट एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए थे बाकी सारे बैट्समैन से पहले, उसी तरह से केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी। छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है, उन मुद्दों की बात करती है। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। यही पहचान हमें बना के रखनी है अपनी आगे भी। केजरीवाल कह रहे हैं हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। और वो देशभक्त उतने ही हैं, वो ऐसा बताते हैं जितना बीजेपी के लोग देशभक्त हैं उतने ही वो भी हैं। लेकिन शरीफ होना और ईमानदार होना, उसमें एक ये गुण भी शामिल होता है कि वो हमेशा सच बोलें और दुष्प्रचार कभी ना करें और झूठ कभी ना बोलें। गुजरात चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कागज पर मीडिया के सामने ये लिख कर दिया था कि इस बार वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दूर दूर तक नहीं हुआ और उनकी पार्टी गुजरात में 5 सीटें जीत पाई सिर्फ। अरविंद केजरीवाल ने कागज पर यह भी लिख कर दिया था कि गुजरात में उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी, उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और वारछा से उनके उम्मीदवार अल्पेश कथीरिया भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये तीनों ही चुनाव हार गए। यानी केजरीवाल के दोनों ही दावे बिल्कुल गलत साबित हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आज इस पर कुछ नहीं बोले।
लेकिन हम आज उनके ये सारे बयान आपको फिर से सुनाना चाहते हैं। हमने शुरुआत में आपको बताया कि उन्होंने एक आईबी की रिपोर्ट निकाली और कहा कि आईबी की रिपोर्ट ही कह रही है कि उनकी सरकार बन रही है। आज पहली चुनौती हमने शुरू में ही उनको दे दी थी कि उन्हें वो आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि उस आईबी की रिपोर्ट से जो उन्होंने कहा उससे बहुत सारे लोगों को धोखा हुआ। इसके अलावा वो अपनी जीत के क्या दावे कर रहे थे, लिखकर कागज पर दे रहे थे, वो आज उन्हें फिर से याद दिलाना जरूरी है। के सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग इसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। केजरीवाल ने जो लिखकर अपने हाथ से दिया था, अपने हाथ से पेन से जो लिखकर दिया था, आज वो कागज में अपने साथ लेकर आया हूं। ये देख लीजिए। और देश के लोगों को इस कागज को कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे पास समय नहीं था, वरना मैं इसे फ्रेम करा लेता। अभी आने वाले समय में मैं इसको फ्रेम करा लूंगा और आपसे भी मैं ये कहूंगा, इसे फ्रेम करा के आप अपने पास रख लीजिए, जो केजरीवाल ने अपने हाथ से लिखकर दिया था। इसमें क्या लिखा है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। फिर लिख रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीसरा लिखा है, अल्पेश जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं और नीचे अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर हैं नीचे। यहां पर दुख इस बात का है कि आज मीडिया के लोग भी उनसे यह सवाल नहीं पूछ रहे कि इस हाथ से लिखे कागज का क्या होगा, उस दावे का क्या होगा, उस आईबी की रिपोर्ट का क्या होगा जो आपने इतने दिन तक लोगों के बीच बताई और दुष्प्रचार किया। आपको याद होगा, महाभारत में भी अश्वत्थामा को लेकर ऐसे ही एक जानबूझकर एक छोटा सा झूठ बोला गया था, अश्वत्थामा मारा गया और उसी से कितना कंफ्यूजन हो गया था। और इस मामले में भी हम वही आईबी की रिपोर्ट जो है वो असल में वो अश्वत्थामा की तरह का झूठ है, वो कि आईबी की रिपोर्ट। इसलिए उन्हें बताना चाहिए कि वो कौन सी आईबी की रिपोर्ट थी जिससे वो भी भ्रमित हो गए और फिर उसकी वजह से उन्होंने वोटर्स को भी बहुत भ्रमित किया है। इसलिए इसे तो फ्रेम करा कर रखना चाहिए और केजरीवाल जब भी चाहें उन्हें इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि मेरे सारे आकलन गलत थे, मैं समझ नहीं पाया, मैं गुजरात के जनता का मूड समझ नहीं पाया।